अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज देश को इंडिया और भारत में उलझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर में, अपने दफ्तर में इसी इंडिया और भारत के बारे में सोच रहे होंगे, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन आज इस बहस से दूर मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहूँगी जो अंदर से झकझोर कर रखती है, जो ये बताती है कि इंसान इतने बेरहम भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन सिस्कियों को सुने। अनीता मैम मत करो नहीं सर, कुछ नहीं करा बाबू, कोई कुछ नहीं करा बाबू। इस बच्ची की जुबान से आज सिर्फ 2 ही लफ्ज निकल रहे हैं, अनीता मैम प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। और ये सिलसिला कई दिनों तक, कई महीनों से चल रहा है। आप और हम दिन भर में 1000 चीज़ें करते हैं, हमारी पूरी दिनचर्या होती है और इस दिनचर्या में हम हर वो काम करते हैं जो हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन ये बच्ची सिर्फ इन 2 लफ्ज़ों को दिन के हर पहर में दोहराती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके साथ पूरे 2 साल तक रेप हुआ है। जिस शख्स को ये सर बोल रही है उसने इसका पूरे 730 दिन रेप किया है और जिस अनीता मैम का ये नाम ले रही है उसने, अनीता मैम ने इसका रेप करवाया है। दरअसल ये मामला बिहार के सहरसा ज़िले का है, जहां 16 साल की एक नाबालिग बच्ची स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल के चलाने वाले का एक बेटा होता है जिसका नाम सम्राट विश्वास होता है। हालांकि अब सम्राट विश्वास को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये सम्राट रोज़ाना स्कूल आता था, इस मुस्लिम बच्ची का कमरे में रेप करता था और जिस टीचर का नाम ले रही है वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके इसकी रखवाली करती थी। और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। जब बच्ची विरोध करती थी और ये कहती थी कि वो अपने घर पर बता देगी, तो ये उसका वीडियो बना लेते थे और वायरल करने की धमकी देता था। यहाँ तक कि इस बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और वो पटना जाकर रहने लगी। लेकिन वहाँ भी ये दरिंदा पहुँच गया। इन 2 सालों की प्रताड़ना से बच्ची इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और अब उसकी ज़ुबान से सिर्फ 2 ही नाम निकलते हैं, एक उस मैडम का जो रेप करवाती थी और एक उस शख्स का जो उसके साथ रेप करता था। क्योंकि इस मामले में रेप करने वाला शख्स हिंदू है और जिस बच्ची का रेप हुआ वो मुस्लिम है, लिहाजा ये खबर सोशल मीडिया पर सिमट कर रह गई है। ये किसी टीवी पर आपको नहीं दिखेगी और ना ही सो कॉल्ड एंकर इस खबर को कोई डिबेट करेगा। और जाहिर सी बात है कि सरकारें भी तभी हरकत में आती हैं जब टीवी मीडिया किसी खबर को उछालता है। लिहाजा खाना पूर्ति के लिए रेप करने वाले इस मामले में सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी तो आप जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है। पहले सनातन धर्म को बर्बाद और बचाने की खबरों ने तूल पकड़ रखा था और अब देश इंडिया और भारत में उलझ रहा है। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आज मैं उन माँ बाप से भी कुछ कहना चाहती हूँ जिनकी बच्चियाँ या बेटियाँ स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं। ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम माँ के लिए है, क्योंकि माँ एक बेटी के नज़दीक सबसे ज़्यादा होती है। वो बेटी की हर बात को जानती है। लिहाजा आज हर वो माँ जिसकी बेटी स्कूल में पढ़ती है वो इस खबर को ज़रूर देखें और इस खबर से ये सीख लें और अपनी बेटी के दिल का हाल ज़रूर जानें। अगर आपकी बेटी ना भी बताए तो भी जानें। कई बार बच्चे स्कूल ना जाने के लिए कहते हैं, जिस पर माँ बाप को लगता है कि बच्चे पढ़ाई की वजह से ऐसा कर रहे हैं और वो उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। बच्चे ना चाहकर भी स्कूल जाने से रुक नहीं पाते, उनके सामने ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि वो स्कूल की बातें माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते और माँ बाप उनके मन में क्या चल रहा है इसका पता नहीं लगा पाते। नतीजा वो हर रोज़ स्कूल जाते रहते हैं और उनका यौन शोषण होता रहता है, जैसा कि इस केस में हुआ। हो सकता है इस बच्ची ने भी माँ बाप को स्कूल न जाने की बात कही हो और माँ बाप ने इस बच्ची को स्कूल ये कहकर भेज दिया हो कि ये बहाने कर रही है। सोचिए, अगर इस बच्ची के माँ बाप इसके मन की बात जान लेते तो आज ये बच्ची डिप्रेशन का शिकार न होती और इस बच्ची का पूरे 2 साल एक बंद कमरे में ज़बरदस्ती रेप न हुआ होता। खैर, मैं बस आपसे यह कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी बच्ची आपसे कहे कि उसे स्कूल नहीं जाना, तो बच्ची की इस बात को पढ़ाई से जोड़कर ना देखें, बल्कि इस बात की तह तक जाएं। क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है
और वो क्यों स्कूल जाने से मना कर रही है।